लास्ट लेक्चर के कॉन्टिन्यूएशन में मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करूंगी पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब रेज टू पावर 15। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जनरल टर्म निकालना सीखा था, ऑलराइट, मिडिल टर्म्स निकालना सीखा था। उसी चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से भी आते हैं जिसमें आपको ये पूछा जाता है कि दिए गए प्रसार में x से मुक्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, या फिर x की पावर कोई दी होती है उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यू शुड नो दैट कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। एज यू नो, जनरल टर्म का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है NCR x रेज टू पावर n माइनस आर y रेज टू पावर r, ठीक है। जबकि आपका एक्सपेंशन क्या है? x प्लस वाई रेज टू पावर n, ठीक है। इसके एक्सपेंशन में ये हमने हमारा फॉर्मूला बनाया है, ऑलराइट। अब आप देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। n आपको दिया हुआ है 15, तो 15 CR, x आपका कितना है फर्स्ट वाला टर्म, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 15 माइनस आर। नेक्स्ट क्या है आपका? माइनस का 2 अपॉन एक्स क्यूब। r कितना है? एज इट इज़, r की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, ऑलराइट। सो फर्स्ट वी विल सिंप्लीफाई, क्योंकि x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, हम x की टोटल पावर पहले निकालेंगे। तो दैट विल बी x रेज टू पावर 30 माइनस 2r, और यहाँ से भी आ जाएगा आपका माइनस का 3r, तो इसको भी मैं यहाँ रख देती हूँ, और मेरे पास बचता है माइनस 2 रेज टू पावर r। परफेक्ट। तो यहाँ से जब मैंने कैलकुलेट किया तो यह आ गया 15 CR x रेज टू पावर 30 माइनस 5r माइनस 2 रेज टू पावर r, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आपको कभी भी गुणांक देखना है, ठीक है, किसी भी प्रसार में आपको गुणांक निकालना है, तो गुणांक क्या होगा? जो कांस्टेंट्स होंगे, ये मिलकर के बनाते हैं कोफिशिएंट्स, ठीक है। और अगर आपसे सिर्फ बायनॉमियल कोफिशिएंट पूछा जाता है देन दिस इज नोन एज बायनॉमियल कोफिशिएंट, ठीक है, बायनॉमियल कोफिशिएंट, ठीक है। अगर पूरा गुणांक निकालना है कि x की घात 6 का गुणांक निकालिए, तो आप ये और ये दोनों को इंक्लूड करेंगे, जो भी आपका कांस्टेंट आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या बोला गया है? इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब हो गया है कि x की कोई टर्म है, जो टर्म नहीं है, जिसमें x नहीं है, दैट मीन्स x की पावर क्या होगी? 0, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब हो गया कि x की पावर 0 हो गई है। तो अगर x की पावर 0 है तो 30 माइनस 5r बराबर 0, ये आपको क्या देगा? r इज इक्वल्स टू 6। तो कौन सी टर्म हो गई जिसमें x की टर्म नहीं है? तो दैट विल बी r इज इक्वल्स टू 6 का मतलब T7, और वो टर्म क्या हो गई है? 15C6 माइनस 2 रेज टू पावर 6। तो यू कैन सॉल्व इट नाउ, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो एंड यू मे फाइंड आउट द वैल्यू। परफेक्ट, सिंपल कैलकुलेशन। एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, जो मैं अभी आपको बता रही थी कि हमें गुणांक निकालना अगर पूछा जाता है तो उसको कैसे निकालते हैं। मान लीजिए मुझे एक्सपेंशन दिया है एक्स क्यूब माइनस 4 अपॉन एक्स की पावर 4 और पावर 10, ठीक है, और मुझे एक्स रेज टू पावर 9 का कॉफिशिएंट निकालना है, ठीक है। तो इसका कॉफिशिएंट मुझे निकालना है, तो सेम मेथड रहेगा जो मैंने अभी ऊपर किया है। TR प्लस 1 इज इक्वल्स टू NCR x रेज टू पावर n माइनस आर y रेज टू पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई रेज टू पावर n। परफेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। r की वैल्यू सबसे पहले निकालनी है, तो हम यहाँ से बढ़ेंगे 10 CR, x हमारा है यहाँ पर x क्यूब 10 माइनस आर, वाई आपका है माइनस 4 अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 रेज टू पावर आर। क्योंकि आपकी दोनों टर्म्स में x है तो हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, x को एक ही पावर में ले आएंगे, तो दैट विल बी 30 माइनस 3r एंड माइनस 4r, ऑलराइट। और फिर आपका आ गया यहाँ से माइनस 4 रेज टू पावर r, ऑलराइट। अगेन x रेज टू पावर 30 माइनस 7r, राइट, माइनस 4 रेज टू पावर r। अब हमें क्या निकालना है? x की पावर 9 का कॉफिशिएंट निकालना है। दैट मीन्स कि जो x की पावर 9 दी हुई है वो इसके बराबर होगी, तो 30 माइनस 7r विल बी इक्वल टू 9, और यहाँ से आपके पास 7r किसके बराबर आ जाएगा? 21 के। दैट मीन्स r विल बी इक्वल टू
3। r विल बी इक्वल टू 3 का मतलब हो गया ये हमारी टर्म कौन सी हो गई है, T4, ठीक है। और कॉफिशेंट हमें सिर्फ निकालना है, तो कॉफिशेंट ऑफ x रेज टू पावर 9 विल बी इक्वल टू क्या होगा, सिर्फ 10 CR माइनस 4 रेज टू पावर r। ये आपका कॉफिशेंट होगा, क्योंकि ये तो x की पावर 9 हो गया, गुणांक आपके ये हैं, तो कॉफिशेंट ऑफ x की पावर 9 निकालना है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। r की वैल्यू रख दीजिए, r की वैल्यू आपकी 3 है, 10c3 माइनस 4 रेज टू पावर 3, इसको आपको कैलकुलेट करना है एंड यू मे फाइंड आउट द आंसर, इट विल बी -7680। We will discuss about the greatest term in the expansion of x plus a whole raised to power n. All right, and I have written here numerically greatest term. न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब ये है कि हम नंबर पे ध्यान देंगे, प्लस या माइनस साइन को ड्रॉप करेंगे। ऑल राइट, वी विल कंसिडर एन एब्सोल्यूट वैल्यू। राइट, देखते हैं फिर आपको समझ में आएगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था जनरल टर्म। आई होप यू रिमेंबर द जनरल टर्म। व्हाट वाज इट, TR+1 इज इक्वल टू NCR x raised to power n minus r and a raised to power r. All right, अब मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि TR+1 be the greatest term. All right, let us consider TR+1 be the greatest term. All right, then what will we have? अगर TR+1 greatest term होगी, that means TR+1 will be greater than or equal to TR. All right, it will be greater than or it may be equal to TR, and because we are taking numerically greatest term, तो numerically greatest term के लिए हम लोग क्या लेंगे, absolute values लेंगे। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से क्लियर करती हूँ। अगर मैं यहाँ पर दो नंबर रख रही हूँ -6 और 3, और मैं आपसे पूछूं कि दोनों नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप कहेंगे 3 इज ग्रेटर देन -6। ऑब्वियसली 3 इज ग्रेटर देन -6, बट अगर मैं कहूँगी न्यूमेरिकली ग्रेटर कौन सा है, तो न्यूमेरिकली ग्रेटर का मतलब हो गया आई एम कंसिडरिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू, एंड इन दिस केस दिस इज ग्रेटर देन 3। ऑल राइट, सो हियर इज़ अ चेंज। तो हम यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। ऑल राइट, और जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी हम r की वैल्यू फाइंड करते हुए माइनस साइन को ड्रॉप करेंगे। ऑल राइट, इफ देयर इज अ माइनस साइन। ठीक, अब क्योंकि मुझे TR+1 और TR की इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो मुझे TR की वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए, तो आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ TR यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब R+1 है, यहाँ R है, तो मुझे R की रिप्लेस करना है R-1 से। ठीक है, तो NCR-1 x raised to power n minus R-1 a raised to power R-1. So here we have the TR NCR-1 x raised to power n minus R+1 a raised to power R-1. All right, let me tell this equation number 1 and this equation number 2 and this equation number 3. Now what am I doing? Now using 1 and 3, TR+1 and TR in इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ कर रहे हैं, और इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेशन में चेंज ला रही हूँ। आई एम राइटिंग इट एज TR+1 अपॉन TR greater than equal to 1. I can write it as this. All right, now I am substituting the value which we have just written, NCR x raised to power n minus r a raised to power r upon NCR minus 1 x raised to power n minus r plus 1 and a raised to power r minus 1 greater than equal to 1. All right, now यहाँ हमने इन NCR और NCR-1 का फॉर्मूला अप्लाई किया है। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसल्ड आउट। ऑल राइट, r फैक्टोरियल से आप r निकाल देंगे, r-1 फैक्टोरियल बचेगा, दैट विल गेट कैंसल्ड आउट। राइट, तो आपके पास नीचे आ जाएगा यहाँ पर
आर, और यहाँ पर n माइनस आर प्लस वन में से जब आप n माइनस आर प्लस वन निकालेंगे इट विल बी लेफ्ट विद n माइनस आर फैक्टोरियल, दैट विल बी कैंसल्ड आउट एंड यू आर लेफ्ट विद n माइनस आर प्लस वन. ऑलराइट, a अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. सो बेसिकली अब हमें ये रिलेशन यूज़ करना है. ऑलराइट, हमें क्वेश्चन में a दिया होगा, x दिया होगा, n भी मालूम होगा एंड वी विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r. जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट अ रिलेशन, लाइक रिलेशन मिलेगा कुछ इस तरह का, r लेस देन इक्वल टू k. ऑलराइट, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ r यूजिंग दिस इनइक्वालिटी. अब let us discuss an example. Find greatest term in the expansion of 5 minus 4x whole raised to power n, where n is given minus 7 and x is given 1 by 2. Alright, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि आप जो भी आपकी फर्स्ट टर्म है, जैसे यहाँ पर ये 5 है तो हम इसको बाहर निकालेंगे. ऑलराइट, तो इसको ध्यान रखेंगे मैथड को. 5 हमने बाहर निकाला तो पावर भी बाहर आया, अंदर आपके पास आ गया 1 माइनस 4x अपॉन 5 रेज टू पावर n. ऑलराइट, नाउ अप्लाइंग दैट रिलेशन हम लोगों ने किया था टी आर प्लस वन अपॉन टी आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. एंड व्हाट वाज द रिलेशन? इट वाज n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, और आपके पास क्या था? इट वाज a अपॉन x. राइट, जो भी आपका यहाँ पर था ये आप ले लेंगे. ठीक है, तो इट विल बी माइनस 4x अपॉन 5 एब्सोल्यूट ग्रेटर देन इक्वल टू 1. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, n की वैल्यू आपके पास है माइनस 7 माइनस आर प्लस 1 आर माइनस 4 इंटू 1 बाय 2, x की वैल्यू हमें दी हुई है ग्रेटर देन इक्वल टू 1. राइट, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है? माइनस 6 प्लस आर अपॉन आर माइनस 2 अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ऑलराइट, एंड वी आर लेफ्ट विद 6 प्लस आर इंटू 2 अपॉन 5r ग्रेटर देन इक्वल टू 1. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी निकलेगी बाहर, तो इट विल बी 12 प्लस 2r ग्रेटर देन इक्वल टू 5r. एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट आई एम गेटिंग, this will be 3r less than equal to 12. It implies r is less than equal to what? 4. तो r is less than equal to 4. 4 is an integer. ठीक है, इंटीजर है तो हम दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी लेंगे कि r कैन बी लेस देन 4 और इक्वल टू 4. तो लेस देन 4 मतलब 3. ठीक है, तो r की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो गई हैं? 3 एंड 4. ठीक है, इसका मतलब आपकी जो ग्रेटेस्ट टर्म हो गई है, जो आपकी ग्रेटेस्ट टर्म हो गई हैं वो क्या हो गई हैं? ग्रेटेस्ट टर्म विल बी टी आर प्लस वन, यानी कि t3 प्लस 1 एंड t4 प्लस 1. ऑलराइट, मीन्स t4 एंड t5 यू नीड टू फाइंड आउट. ठीक है, और फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम वही फॉर्मूला लगाएंगे टी आर प्लस 1 एन सी आर. राइट, एक्स की पावर n माइनस आर, ए की पावर r. एंड जर्नल टर्म निकालना हमने सीखा है. यू कैन ईजिली फाइंड दोज आउट. Let's take second example. Find greatest term in the expansion of 2x minus 3a whole raised to power 13 when a is given 4 and x is given 9. Alright, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप विल बी, सबसे पहले इसे प्रॉपर फॉर्म में ले आएंगे. 2x माइनस 3a रेज टू पावर 13. हम क्या निकालेंगे बाहर? जो हमारा फर्स्ट टर्म है दैट मीन्स 2x रेज टू पावर 13. ऑलराइट, और अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस 3a upon 2x whole raised to power 13. Perfect. Now what we will do? Again we will find out tr plus 1 upon tr greater than equal to 1. ठीक है, tr plus 1 आपका क्या होगा? n आपका कितना है? 13. तो हमारे पास क्या था? n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर. ठीक है, और जो भी आपके पास यहाँ आता है that will be your 3a upon 2x. ठीक है, अभी आप कहेंगे माइनस साइन आप क्यों ले रहे हैं? बिकॉज मैं एब्सोल्यूट
का साइन लगा रही हूँ. अगर आप एब्सोल्यूट का साइन नहीं लगाते हैं देन यू विल ड्रॉप द माइनस साइन. बिकॉज मैं एब्सोल्यूट का साइन लगा रही हूँ तो इसके बाहर जो भी आएगा वो आपका पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा. दैट्स वाई आई एम टेकिंग एज इट इज़. ठीक है. तो नाउ आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ n हियर. तो n की वैल्यू आपकी क्या है? n की वैल्यू आपको दी हुई है 13. तो इट विल बी 13 प्लस 1 14. 14 माइनस r अपॉन r एंड माइनस 3 इंटू a आपको दिया है 4 एंड x आपको दिया है 9. ऑलराइट. सो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, जब आप बाहर इसको निकाल देंगे देन इट विल बी 2 2s are 4, 3 3s are 9, so you are left with 2 into 14 minus r upon 3r. Alright, greater than equal to 1. 28 minus 2r greater than equal to 3r. Perfect. क्या आ गया आपके पास? आपके पास आ गया है 5r less than equal to 28 means r less than equal to 28 upon 5. Alright, which is not an integer. इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू आपकी आ रही है. और क्या आ रही है आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू, आप बता सकते हैं? इट इज़ 5 पॉइंट समथिंग. ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा. तो दैट मीन्स जो आपकी आर की वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 5 पॉइंट समथिंग. ठीक है, इसका मतलब आर की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो होगी, आर की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी दैट विल बी 5. ठीक है, बिकॉज हमें कंप्लीट इंटीजर आपका कंसिडर करना है. तो r विल बी इक्वल टू 5 और हमारी जो ग्रेटेस्ट टर्म होगी, ग्रेटेस्ट टर्म विल बी what? tr plus 1, that is t6. Alright, let me find out the t6 also for you so that आपको एक बार और रिवाइज हो जाए. टर्म कैसे फाइंड करते हैं? हमें t6 फाइंड करना है. t6 विल बी इक्वल टू 13c5. परफेक्ट. और क्या होगा आपका? फर्स्ट टर्म आपका है 2x, तो 2x रेज टू पावर व्हाट? n माइनस r, यानी कि 13 माइनस 5 और माइनस 3a रेज टू पावर r मीन्स 5. सो यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट. ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. 13 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 रेज टू पावर 8 x रेज टू पावर 8. यहाँ से माइनस की पावर ऑड है तो माइनस आपका आ जाएगा. 3 रेज टू पावर 5 a रेज टू पावर 5. ठीक है, बस अब आपको इसको कैलकुलेट करना है. सिंपल कैलकुलेशन है. यू मे फाइंड आउट द रिजल्ट. राइट.